स्टार्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि पिछले इतने दिनों से जो आप लोगों का इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है और आज यहाँ ईपीएफओ के ऑफिस में जहां पर जो है इनके आगे की रणनीति थी कि हम इसको घेरेंगे, तो आज जो है वो यहाँ पर खड़े, ठीक सामने आप देख रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ का ऑफिस है यहाँ दिल्ली में। आज यहाँ के सामने जो है वो लोग खड़े हुए हैं। ईपीएफओ के ऑफिस को घेरेंगे और घेरेंगे इसलिए क्योंकि इतने दिनों से जो 7-8 सालों से हमारा संघर्ष है उसको लेकर के हम लड़ रहे थे और आज स्थिति ये आ पड़ी है कि हर वो व्यक्ति, हर वो मंत्री, हर वो सांसद ये कहता है कि हम आपकी चीजों को सुनेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन होता यह है कि एक नया आश्वासन दे दिया जाता है। इसी के साथ आज हम जो है वो कमांडर सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे उन तमाम सवालों के जो है वो जवाब देंगे, क्योंकि लगातार वो सवाल जो है वो आप लोगों की तरफ से रेस किए जा रहे हैं और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई हम जो है वो ईपीएफओ को ही क्यों घेरेंगे, क्यों कहीं और नहीं जाएंगे। सर, एक सवाल ये कि आज आप लोग यहाँ दिल्ली में हैं तो लगातार लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि ईपीएफओ को ही क्यों घेरेंगे। इतने दिनों के बाद आज ईपीएफओ की याद आई आप लोगों को, इससे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने घेरा? इसके पहले भी हमने पूरे हिंदुस्तान में ईपीएफओ के ऑफिसेस में हल्ला बोल किया है। उनके ऑफिसेस को एक बार ताले भी लगाए पूरे हिंदुस्तान में, बहुत बड़े आंदोलन किए। ईपीएफओ के पास हमारा पैसा है 9 लाख करोड़ तकरीबन पेंशन फंड में, और जो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद भी ईपीएफओ झूठ बोलता है और बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमने प्रूव किया, वित्त सचिव को भी प्रूव किया है कि इनके पास 9 लाख करोड़ रुपया हमारा है। हर साल 1 लाख करोड़ इसमें जमा होता है। पल्ला क्यों झाड़ रहा है ईपीएफओ? जो भी ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है हमारी वो अच्छी तो है ही नहीं, सुधार की बहुत जरूरत है उसमें, तो इसलिए हम ईपीएफओ को घेर रहे हैं। और आज पहली बार नहीं घेर रहे, हमने पिछले भी कई दिनों से 8 साल से सबसे पहला टारगेट हमारा ईपीएफओ ही है। लेकिन इतने जो है जोर शोर से आप लोगों ने नहीं घेरा, ताला लगाने की बात की, क्या मतलब ये आप ईपीएफओ जो है वो ये सोच रहा है कि ठीक है भाई क्या करेंगे, घेरेंगे ही ना, ताला ही लगाएंगे, उसके बाद हम तो खुलवा ही लेंगे, हमारे पास प्रशासन सब है। हाँ तो क्या ताला लगा के उनको बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं। ये तो सिंबॉलिक होता है आंदोलन, और आज पूरे भारत में हो रहा है। हाँ। आज केवल दिल्ली में नहीं है। हाँ। आज पूरे भारत में है। अभी आप देखेंगे कर्नाटक में तकरीबन 10 जगह है, तमिलनाडु में 4-5 जगह है, उसके बाद हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में 5-6 जगह है। ये सिंबॉलिक जो है ये आपका सिंबॉलिक ही रह जाएगा क्या? इस सिंबल से जो है वो कुछ फर्क भी पड़ेगा ईपीएफओ को, कुछ फर्क पड़ेगा प्रधानमंत्री को, कुछ फर्क पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो आप लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं पड़ना चाहिए। ये सिस्टम है, सिस्टम में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। बात रखने का यही तरीका है डेमोक्रेसी में, और क्या तरीका है? हम किसी को गोली तो नहीं मार सकते ना, तो हम यही तरीके से करेंगे। और अभी आके यहाँ पे जो लोग है, अभी और लोग आएंगे, और यहाँ पे अभी इनके सामने जो प्रदर्शन हो रहा है वही प्रदर्शन पूरे देश में हर जगह हो रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे जगह पे। क्या कुछ अलग जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए, सिस्टम को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशील अगर सिस्टम है तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, एक सवाल और आप ही लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि जैसे पटवारी से कोई काम करवाने के लिए सटवारी को घेरा जाता है, ये कमेंट भी बेसिकली था, तो ऐसे प्रधानमंत्री से कोई काम कराने के लिए अमित शाह को घेरिए, ये सवाल है लोगों का। नहीं, देखिए इसमें जो सिस्टम है, जो इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं हमारे काम में, इसमें सबसे पहले ईपीएफओ है, फिर श्रम मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री है? हाँ, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी इसमें है। तो ये सभी लोग मिलके ये डिसीजन लेंगे, तो इसलिए हम एक एक करके एक एक को घेरेंगे। अभी जैसे यहाँ पे हमने अपना ईपीएफओ को घेरा है आज यहाँ पे है, और पूरे हिंदुस्तान में है, ये एक जगह नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े आंदोलन। दिल्ली में छोटा है क्योंकि दिल्ली में प्रशासनिक प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन और जगह तो 10-10 हजार 5-5 हजार लोगों की भीड़ है हर एक ईपीएफओ के कार्यालय। आप देखेंगे, मैं आपको भेजूंगा फुटेज उससे, तो आप देखेंगे वहाँ पे 4-4 हजार 5-5 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और सब लोग ऑफिस पे जा रहे हैं उनको पूछ रहे हैं भैया हमारा क्या करोगे। फिर उसके बाद जो निवेदन है वो इनके थ्रू जाएगा श्रम मंत्री को,
तो श्रम मंत्री को भी पता चलेगा कितनी जगह पे इनके आंदोलन हुए हैं। श्रम मंत्री को तो मुझे लगता है कई बार पता चल चुका है और आप खुद भी उनसे जाकर के मिल चुके हैं, तो पता तो उनको पहले से है। तो क्या ये पता करने का सिलसिला ऐसे ही लगातार हम चलते रहे, लगातार हम उनको पिंच करते रहे कि भाई अब सुनिए अब हम सब कुछ अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं? यही करना पड़ता है मोना जी, कंटिन्यूअसली। जब पत्थर पे पानी गिरता है तभी पत्थर भी घिस जाता है। लेकिन ये पत्थर को हमको लग रहा है घिसने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं घिसेगा। हमारा सातत्य है। 8 सालों से सब घिसा नहीं है, थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा है बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा। ये जो हमारा जो सातत्य है, जो कंटिन्यूएशन है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम ये नहीं कर सकते कि तोड़ फोड़ कर दी, किसी को गोली मार दी। तो ये सब है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग इसको घेरने की बात कर रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर में जैसे आप जो है यहाँ पर इसको डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं आप, एक प्रकार का। ईपीएफओ के ऑफिस के सामने हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है कि भाई हमारा काम तुमने अब तक किया नहीं और इसलिए हम यहाँ पे आके आपके दरवाजे पे गुहार लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जो भी है। पुलिस आएगी तुरंत, वो भी कुछ करेगी आप लोगों को, फिर यहाँ से लेकर के जाएगी, फिर यहाँ से कहीं ले जाके। तो यहाँ हम घर बसाने थोड़ी आए हैं, हम तो डेमोन्स्ट्रेशन करके वापस जाएंगे ना। घर कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा घर तो पहले से उजड़ा हुआ है, हम यहाँ घर कहाँ बसाएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हम जो आएंगे, अब आप ऐसे पूछ रही है कि जैसे यहाँ पे आप। हम नहीं पूछ रहे, आप ही लोगों का सवाल है। कह रहे कमांडर सर वहाँ पर जाते हैं और पता नहीं कभी ईपीएफओ के पास जाते हैं, कभी जंतर मंतर बैठ जाते हैं, कभी किसी सड़क पर बैठ जाते हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा। दूसरा ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप ही के लोग, पता नहीं इनको कुर्सी उर्सी चाहिए। अरे मैंने पहले भी बोला है, कुर्सी के लिए अगर करना होता तो इतने कष्ट करने की जरूरत नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम के वहाँ पे चुन के आ सकता था, यहाँ इतने दूर आने की क्या जरूरत है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है? क्या मतलब इसको घेरेंगे क्या? 30 तारीख से जो आपका आगे की क्रमिक अनशन है, क्या वो चलेगा कि फिर उसको भी किसी आश्वासन के लिए आप स्थगित करेंगे? देखिए, अभी हमें तो विश्वास है कि 30 तारीख से पहले हमारा काम हो जाएगा। हाँ, विश्वास है, बिल्कुल है। और अगर नहीं होता है तो 30 तारीख। सर, एक सवाल हम पूछे, आपको विश्वास इस बार, पिछली बार भी 31 तारीख को भी आपका विश्वास ही था और विश्वास है पिछले 7-8 सालों से। विश्वास ना हो तो दुनिया ना चले। हाँ, विश्वास पे ही दुनिया चलती है, आशा पे ही दुनिया चलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना विश्वास बढ़ाते जा रहे हैं और सरकार जो है वो घटाती जा रही है? नहीं, विश्वास बढ़ाते जा रहे हैं ऐसा नहीं है। जो संकेत मिलते हैं उसके हिसाब से हम सोचते हैं। अभी हमने, आपको तो मालूम है, कोई भी इतनी यूनियनें हैं हिंदुस्तान में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पे सिर्फ हमसे बात की है और वो भी 2 बार की है। तो आप विश्वास तो रखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, टाइम लग सकता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, 3 मंत्रालय की इन्वॉल्वमेंट है, पैसों का विषय है, बड़े पैसों का विषय है, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अभी इलेक्शन से पहले मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हमें कुछ मिले, उस आशा में है हम। आशा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप निराश होकर लड़ाई नहीं कर सकते। आप जब लड़ाई करते हैं, कोई भी सैनिक हो, वो लड़ाई करता है, वो ये सोच के नहीं करता है, ये सोच के नहीं करता है, ये सोच के नहीं करता है कि लड़ाई इस सोच से करता है। हम सब एक है, तमाम ऐसे नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है। ईपीएफओ के ऑफिस के बाहर लोग यहाँ पर इकट्ठा है और ये कह रहे हैं कि सिंबॉलिक हमारा जो प्रदर्शन है, हम यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर आ चुके हैं, ताला लगाने का काम किया है। तमाम ऐसे जो है वो आगे के रणनीति अशोक सर का कहना है कि हमको जो है ये उम्मीद है कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान और काम को जो है जो कर रहा है या जो करेगा वही जो है जिस पर राज करेगा। 24 में भी चुनाव आने वाला है और इस सारे इतने लोग हैं जो लगातार अभी अपनी लड़ाई क्या सरकार निकलेगी, क्या जो इनकी आशा है, इनका विश्वास है वो टाइम से आगे बढ़ता जाएगा या फिर सरकार सुनेगी, देखने का विषय पर आज यहाँ पर क्या होगा। क्या ये यहाँ पर खड़े रहेंगे या फिर इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा?